श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी सुग्रीव जी को समझाते हैं और भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी का वचन सुनकर कि सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन हनुमान जी कहने लगे। क्या कह रहे हैं कि शरणागत वत्सल भगवाना। भगवान कैसे शरणागत वत्सल है, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। फिर प्रभु श्री राम जी बोले कि शरणागत कहूं जे तजहि, निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पापमय, तिन्हि बिलोकत हानि। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने कहा कि जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर अर्थात क्षुद्र हैं, पापमय हैं। यहां तक कि उनको देखने पर भी हानि है, यानी उनको देखने में पाप लगता है। तो कोटि विप्र बधलागहि जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। कि जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, एक दो नहीं, प्रभु कहते कोटि विप्र बध लागहि जाहू। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो और शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तवत्सल प्रभु कह रहे हैं कि पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजनु मोर ते ही भाव न काऊ। प्रभु कहते हैं कि पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। और जो पय दुष्ट हृदय सोई होई। प्रभु क्या कह रहे हैं कि यदि वह यानी विभीषण रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, मोरे सन्मुख आव की सोई, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, प्रभु बता रहे हैं कि जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाता। यदि भेद लेन पठवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। सुग्रीव जी से कह रहे हैं भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी कि यदि विभीषण को रावण ने भेद लेने को भेजा है,
भेद लेने पटवा 10 सीसा। भाई 10 सीसा यानी रावण विभीषण को भेद लेने के लिए भेजा है। तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं। तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जगमहु सखा निसाचर जेते। लक्ष्मणु हनई निमिष महु देते। क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण जी क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और जो सभीत आवासर नाई, जो सभीत आवासर नाई, यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। रखियो ताहि प्राण की नाई। तो इस तरह उभय भाति ते ही आनहु हंसी कह कृपा निकेत। और जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा कि दोनों ही स्थितियों में, चाहे वह भेद लेने आया हो, रावण का भेजा हुआ भेद लेने के लिए आया हो, और चाहे वह हमारी शरण में आया हो, तो दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब प्रभु की वाणी सुनकर अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम की जय कहते हुए चले। भक्तजन, आज का प्रसंग यहीं से कि सादर ते ही आगे करी बानर चले जहां रघुपति करुणा कर। कि विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले, कहां? जहां रघुपति करुणा कर, जहां करुणा की खान भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी। अधूरी ही ते देखे दो भ्राता, दूरी ही ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। नेत्रों को आनंद देने, आनंद का दान देने वाले, यानी अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को, यानी दोनों भाई कौन? प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को। इन दोनों भाइयों को देखकर विभीषण जी ने देखा। कहां से? दूर से देखा। दूर ही ते देखे दो भ्राता, दूर से ही दोनों भाइयों का दर्शन किया, उनको देखा। अब बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहु ठटकु एक टक पल रोकी। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर विभीषण जी पलक मारना रोक कर, पलक नहीं गिर रही है, पलक मारना रोक लिए, ठिठक कर स्तब्ध होकर और एक टक प्रभु को देखते ही रह गए। तो यहां कि सादरते ही आगे करी बानर चले जहां रघुपति करुणा कर। भाई पहले विभीषण जी का बानरों ने अनादर किया, इसी से यहां सादर पद पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। अर्थात अब आदर पूर्वक विभीषण को लिए आ रहे हैं और आगे करना। आदर कैसा है? आगे करना, यह आदर है, और खुद पीछे चल रहे हैं। तो पहले अनादर और अब आदर, इसका एक भाव दूसरा यह भी कि भगवत शरण होने में पहले देवता बाधा करते हैं, पहले देवता बाधा पहुंचाते हैं, और ये सब बानर देवता ही है कि बनचर देह धरी छित माही। तो पहले इन्होंने विभीषण को शरण में आने से रोक दिया, उन्हें श्री राम जी के पास न आने दिया, और यही राय दी कि इसे शरण में न लीजिए। भाई सुग्रीव जी ने तो यही कहा था कि इनको शरण में न लीजिए, पर उसी विभीषण पर प्रभु श्री राम जी की प्रसन्नता देखकर अब सहायक, वही सब सहायक हुए और सादर प्रभु के पास ले चले। सादर ते ही आगे करी बानर, और कहां चले? चले जहां रघुपति करुणा कर। तो भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव से जो कहा था
कि मम पन शरणागत भयहारी, उसे तो सभी ने सुना था। तो इससे सादर लिवा ले चले, जिससे कि प्रभु को यह भय या जो आदेश है कि वो चाहे शरणागत में होकर आए हो, चाहे दूत के रूप में आए हो, कि संदेह ना हो विभीषण को कि ये वानर हमको बांधने या मारने के लिए ले जाते हैं। और चले जहां रघुपति करुणा कर। विभीषण जी पर प्रभु की बड़ी कृपा हुई है, इसलिए यहां शुरू में, मध्य में, अंत तीनों में कृपा सूचक विशेषण पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है। हाँ, सिक्का कृपा निकेत, यह प्रारंभ के, और जय कृपाल कही कपि चले, और फिर चले जहां रघुपति करुणाकर, फिर करुणाकर विशेषण देकर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह भी जन्माया कि इन पर यानी विभीषण जी पर कृपा की और आगे और भी करेंगे। ये तो कृपा की, किंतु आगे और करेंगे। और विभीषण जी की दूरी ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। भाई विभीषण जी जब आए तो वानर सारे सामने से हट गए। प्रभु के सामने यानी प्रभु और विभीषण जी के बीच में कोई नहीं है, रास्ता प्रभु के समीप तक साफ है, और दोनों भाई सामने बैठे हुए हैं। और नयनानंद दान के दाता, कहने का भाव यहां कि जितने नेत्र वाले हैं उन सबों को दोनों भाइयों के दर्शन से आनंद प्राप्त होता है। तो यहां दान का, नयनानंद दान के दाता, दान का भाव, कोई अपने सुकृतों के बल से प्रभु का दर्शन नहीं पा सकता, इतना सुकृत किसी का भी नहीं। कारण कि कर्तापन के अभिमान पूर्वक सकाम भाव से किए जाने वाले सुकृत कर्म हैं, वे स्वयं अनित्य हैं और अनित्य फल देने वाले हैं। इसलिए जो सर्वथा स्वतः सिद्ध नित्य है, क्रिया साध्य नहीं, उसकी प्राप्ति वे नहीं करा सकते। प्रभु अपनी कृपा से दर्शन देते हैं। नयनानंद देना परमार्थ दान है, और लंका का राज्य देना ये स्वार्थ दान है। तो नयनानंद दान के दाता, अब दाता कहकर यहां पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये जन्माई यह दिखा रहे हैं कि आनंद कब मिलेगा? आनंद तभी मिलेगा जब प्रभु देंगे, अन्यथा प्रभु का दर्शन होने पर भी आनंद ना होगा। तो खरदूषण आदि ने देखा, भाई खरदूषण आदि ने भी प्रभु को देखा, तो उनको उन पर दया आ गई। बध लायक नहीं पुरुष अनूपा, पर आनंद नहीं हुआ। यदि दर्शन मात्र से सभी को आनंद होता तो जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी यह बात असंभव हो जाती। और भावना के अनुसार ही भगवान दान करते हैं। सुग्रीव, वाली, तारा, अंगद आदि किसी को भी पहले प्रथम दर्शन में इतना आनंद ना हुआ जितना कि विभीषण को हुआ। और नयनानंद दान का भाव, भाई नेत्रों के आनंद की अवधि यहीं तक है। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। तो भरद्वाज जी का और फिर आगे कहते क्या है कि बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहो ठटुकी एक टक पल रोकी। विभीषण जी ने पहले दोनों भाइयों को देखा, फिर प्रभु श्री राम जी की छवि देखकर विदेह दशा को प्राप्त हो गए। सब भाई छवि धाम है, पर प्रभु श्री राम जी सबसे अधिक सुख सागर हैं। कि चारियु शील रूप गुण धामा, तदपि राम के लिए कह रहे हैं कि तदपि अधिक सुख सागर रामा। इसी से जो प्रभु को देखता है वही विदेह हो जाता है, एक टक प्रभु को देखने लगता है, पलक नहीं मारता। जैसे श्री मनु शतरूपा जी की स्थिति हुई
कि छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पटरो की। मां जानकी जगदम्बा श्री सीता जी का कि थके नयन रघुपति छवि देखे, पलिकनि हूं परिहरी निमेषे। और वही हाल जनकपुरवासी कि देख लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। और वही स्थिति देखिए परशुराम जी की क्या होती है कि राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। श्री सनकादिक जी कि एक टक रहे निमेष न लावही, प्रभु कर जोरे शीस नवावही। वही मुनि अत्र जी का कि तन पुल निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। तो इसी तरह दोनों भाइयों के दर्शन से सबको आनंद हुआ। और श्री विश्वामित्र जी पुन चरणनि मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह विसारी। श्री जनक जी और उनके मंत्री आदि का जो हाल हुआ कि भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विदेहु विसेखी। देवगण का जो हाल हुआ कि मरकत कनक बरन बर जोरी, देखी सुरनि भय प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलो की ही हर से। तो कहने का भाव कि ये रमाने वाली छवि के धाम हैं कौन? भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी। और विभीषण जी इसी से इनमें रम गए कि रहो ठटुक एक टक पल रोकी। भाई बाह्य नेत्र आनंद द्वारा आंतरिक सर्वेंद्रियों का आनंद दिखाया। भाई श्री विभीषण जी ने लंका से चलते समय श्री रघुवीर शरण में जाना कहा है। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जन खोरी। इसलिए यहां वीर रस युक्त स्वरूप का दर्शन हुआ विभीषण को प्रभु श्री राम जी का। भाई विभीषण जी शत्रु यानी रावण से सभीत है, इसलिए अभयदायक वीर रस युक्त मूर्ति देखी। भुजबल से शत्रु का नाश होगा, इसलिए पहले भुजाएं देखी कि पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। तो यहां आयुध नहीं कहा, पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां आयुध नहीं कहा। तो इसको कहने में इसका भाव यह है आयुध लिए मिलने की विधि नहीं, इसी से धनुष बाण उतार कर रख दिए हैं। या ये कि इस समय धनुष बाण लक्ष्मण जी के पास है। लक्ष्मण बाण सरासने आनु, सोखो बारिधि विशिख कृषानु। बाण तो लक्ष्मण जी लाके देंगे। और तीसरा यह है कि विभीषण जी भय त्रस्त शरण में आए हैं। श्रवण सुजस सुनि आयो, प्रभु भंजन भव भीर। और प्रभु की भुजाएं भव भय नाशक हैं कि सुमिरत श्री रघुबीर की बाहें। होत सुगम भव उदधि गमयति, कोलांघत को उतरत था है। इसीलिए यहां बाबा जी लिखते हैं कि भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, कंजारुन लोचन से कृपा युक्त नेत्रों का दर्शन जन्माए। अप्रणत भय मोचन, यह सबका विशेषण है। प्रभु के सब अंग प्रणत के भय छुड़ाने वाले हैं। कि पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। तो यहां भय का अर्थ खुल गया कि वह भव भय को दूर करते हैं, भव रूपी भय को दूर करते हैं। और यहां अरुण पद शत्रु नाशवाचक है और श्यामल गात पद जीवन रक्षक है।
कंजारुण पद लोचन भक्तों के पोषण के अर्थ में है। भाई मनोरथ की पूर्ति के विचार से भुजाओं को पहले देखा विभीषण जी ने, फिर रावण पर कोप करने वाले लाल लाल नेत्र को देखा, और फिर श्याम शरीर देखा जो शरणागत के भय को छुड़ाने वाला है। तो भुज प्रलंब कंजारुन लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन। अब महात्मा अक्रूर जी के विचार का भाव देखिए कि जब अक्रूर जी सोचते हैं कि जब मैं चरणों में प्रणाम करूंगा तो वे मुझे इन विशाल भुजाओं से उठाकर हृदय से लगाएंगे। जो काल रूपी सर्प से भयभीत होकर शरण आने वाले को अभय करने वाले हैं। तो इस आलिंगन से, प्रभु के इस आलिंगन से मैं पवित्र हो जाऊंगा, मेरी आत्मा औरों के लिए तीर्थ रूप हो जाएगी और मेरे कर्म बंधन छूट जाएंगे। तो कंजारुण लोचन में भाव कि वे मुझे करुणामयी यानी प्रभु मुझे करुणामयी दृष्टि से देखेंगे तो मैं तुरंत पापों से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त होऊंगा। ये विभीषण जी का विचार। तो सिंध कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। सिंह के कंधे के समान प्रभु के कंधे हैं, और विशाल वक्ष स्थल सुशोभित है, और मुख असंख्य काम देवों के मन को मोहित कर रहा है। और नयन नीर पुलकित यति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। विभीषण जी के नेत्र सजल और शरीर अत्यंत पुलकित है। मन में धीरज धरकर विभीषण जी कोमल वचन कहते हैं। अब यहां जो कहा कि सिंध कंध आयत उर सोहा, सिंध कंध कहकर राक्षसों को गजगण जनवाया। भाई जिनका पुरुष सिंह श्री राम जी नाश करेंगे। अमित मदन मन मोहा, जैसे जो बिलो की बहु काम ल जाही। और सिंध कंध आयत से भव भय मोचन में अलौकिक और शत्रु भय नाशन में समर्थ तर जन्माया। आनन अमित मदन मनमोहा से भव भय मोचन में अलौकिक और शत्रु भय नाशन में समर्थ तर जन्माया। अब इससे सर्वचित्त आकर्षक अति सौंदर्य युक्त दर्शाया, यह सूचित किया। और नयन नीर पुलकित यति गाता, मन धरि धीर कही मृदु गाता। यह विभीषण जी की दशा कही। श्री राम जी को देखकर धीरज जाता रहता है, इसी से धरि धीर कहा। और कुछ देखिए जैसे जनक जी प्रभु को देखकर कि मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भय विदेहु विदेहु विसेखी। प्रेम मगन मनि जान नृप, करि विवेक धरि धीर। अब वहां पर भी धीरज धर धीर कहे। और केहर कटि पट पीत धर, सुषमा शील निधान। अदेख भानुकुल भूष नहीं, बिसरा सखिन अपान। सीता जी की सखियों का हाल। तो विभीषण जी तन मन वचन से प्रेम में मग्न है। नयन नीर पुलकित अति गाता, और मन धरि धीर और कही मृदु बाता। तो मन धरि धीर से जन्माया कि वाणी रुक गई, जिनकी प्रतीति आगे नाथ शब्द के उच्चारण से मिलती है, और नाथ कहकर एक दीर्घ श्वास छोड़ते हैं। और तब विभीषण आगे बोल सके। और क्या कहते हैं कि नाथ दशानन करमय भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। हे नाथ, मैं दशानन का भाई हूं। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म निशाचर कुल में हुआ है। असहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक हितम पर नेहा। विभीषण जी प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं, हे नाथ, मेरा तामसी शरीर है
मुझे पाप स्वाभाविक ही प्रिय है। ठीक उसी तरह जैसे उल्लू का सहज ही अंधकार पर प्रेम रहता है। विभीषण जी के शब्द, उनकी वाणी रुक गई। मन धरि धीर, धीरज धरकर नाद संबोधन उच्चारण कहकर एक दीर्घ श्वास को छोड़ते हैं। कहते हैं, नाथ दशानन कर मैं भ्राता। यद्यपि मैं दशानन का भाई हूं और उसकी आज्ञा से 60 मील जाई, तो रावण की आज्ञा से यहां आया हूं, तो भी प्रभु सर्व अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। मुझे शत्रु का पक्षपाती न जानेंगे, बल्कि अपना भक्त ही जानेंगे। भाई, अपनी अधमता दिखाने के लिए अपने को रावण का भाई कहकर विभीषण ने अपना परिचय दिया, अपना परिचय दे रहे हैं। नाथ दशानन कर मैं भ्राता। फिर आगे कहते हैं, पिता का नाम नहीं, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। पिता का नाम लेकर प्रणाम करने की रीति होती है, और विभीषण अपने पिता का नाम नहीं लेते क्योंकि पिता ऋषि है, उससे कुलीनता पाई जाती। भाई, पिता की जगह बड़े भाई का नाम लिया, क्यों? क्योंकि बड़ा भाई पिता के समान है। तो 4 बातों से पुरुष की परीक्षा होती है। इससे 4 बातों से पुरुष की परीक्षा होती है, कुल, संग, स्वभाव और शरीर। 4 बातों से परीक्षा होती है। विभीषण जी अपने मुंह से अपनी अधमता चारों प्रकार से कह रहे हैं। अब क्रम से कि निश्चर वंश जन्म या कुल से अधम, दशानन कर भ्राता या संग अधम का, सहज पाप प्रिय स्वभाव से अधम, और तामस देहा या शरीर से अधम दिखलाया। कि जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक। चंद्रमा के बारे में बालकांड में जो कहा गया, तो यहां पर सुरत्राता संबोधन करते हैं। और सुरत्राता संबोधन का भाव कि आप तो देवताओं के रक्षक हैं और मैं सुरत्रासक हूं, उनके विरोधियों के वंश में हूं। और जो कहा कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता, नाथ का भाव, ऐसा अधम होते हुए भी मैं आपको अपना नाथ मानकर समझ कर आया हूं, इसलिए हे प्रभु मुझे सनाथ कीजिए। अब शंका की जाती है, कुछ लोग शंका की है कि विभीषण ने निशाचर वंश ही क्यों कहा? भाई, विभीषण के पिता तो ऋषि है, तो इसके 2 कारण। अपनी अधमता दिखलाने के लिए ऐसा कहे, और दूसरे माता निश्चरी है और माता के ही यहां पले, और वंश की सत्यता संस्कार पर ही होती है, इसलिए निश्चर वंश। और अपनी अधमता दिखाना यह दीनता है, और खट शरणागति में से यह कार्पण्य शरणागति है। अमर कोश में कि संतति गोत्र जनन कुल अभिजन अन्वय वंश अन्वाय और संतान, ये 7 नाम वंश के हैं, इसलिए कुल और वंश पर्याय शब्द हैं। असो मातृकुल पितृकुल भेद से 2 कुल या वंश होते हैं। भाई, रावण आदि का पितृकुल ऋषिकुल है और मातृकुल दैत्यकुल, और उसी से ये लोग राक्षस कहलाए। अब विभीषण जी ने अपना परिचय मातृकुल से दिया। अपने स्वजनों की करनी विचार करके ऋषि कुल से परिचय देने में विभीषण जी को लज्जा लगी। और जो यहां कहा कि कार्पण्य भक्ति है, शरणागत खट शरणागति लक्षणों में, कार्पण्य भक्ति के लक्षणों में निश्चर वंश से परिचय देने का कारण भी विभीषण ने कहा कि सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक हितम पर नेहा। इसलिए सिद्धार्थ विभीषण जी ने अपना परिचय देते हुए पहले अपने को दशानन का भाई कहा, तब निश्चर वंश में अपने जन्म को कहा,
यद्यपि उन्हें पहले जन्म कहना चाहिए था, क्योंकि जन्म होने पर भाई का नाता बनता है। तो पहले नाता कहा कि जिससे किंचित भी संदेह मन में ना आवे कि शत्रु का भाई पना ये छुपाता है। और दूसरा प्रश्न यह उठता है कि दशानन भाई कहने से निश्चर वंश सूचित तो हो ही गया, तब इसकी सूचना देने का क्या प्रयोजन? तो उत्तर उसका यह है कि दशानन का भाई कुबेर भी है, पर वह देवता है, धन्य है, शंकर जी का मित्र है, यक्षराज है और ऋषि कुल में है। इसलिए निशाचर वंश की सूचना विभीषण जी ने दी कि निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। तीसरी शंका यह है कि ये ऋषि कुल के हैं, तब निश्चर वंश क्यों कहा? तो उसका समाधान कुछ इस तरह कि कुल और वंश में भेद है। कुल सनातन खानदान को कहते हैं और वंश जन्म के खानदान को कहते हैं। जन्म स्थल माता को कहते हैं और उनकी माता निशाचरी, इसलिए अपने को निश्चर वंश में जन्म लेना कहा। और कहते क्या है कि सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक हितम पर नेहा। सहज पाप प्रिय में भी यह ध्वनि कि धर्म प्रिय नहीं है। मैं निश्चर यति अधम स्वभाव, शुभयाचरण कीन नहीं काऊ। इसलिए पुनः भाव कि पापी के संग से पाप प्रिय लगता है, पर मैं रावण का भाई हूं, उसके संग से प्रिय पाप लगता हो, यह बात नहीं है। क्यों? मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि किसी के संग के कारण दोष मुझ में नहीं है, किंतु यह मेरी सहज प्रकृति है। जो विनय में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि रिप को अनुज विभीषण, निश्चर कौन भजन अधिकारी, वही बात यहां विभीषण जी अपने मुख से कह रहे हैं। जथा उल्लूकई तम पर नेहा, उल्लू को अंधकार सहज ही प्रिय है, वह अशुभ पक्षी है। ठीक वैसे ही मुझे पाप सहज प्रिय है और देह तामसी है, इसलिए अशुभ है। भाई जैसे तम दुखद, वैसे पाप दुखद। सूर्य के रहते हुए भी उल्लू को अंधकार प्रिय, वैसे ही धर्म का ज्ञान होते हुए भी मुझे धर्म प्रिय। उलूक से संत विरोधी जनवाया, हो ही उलूक संत निंदारत। तो श्रवण सुजस सुनी आयो। अब विभीषण जी प्रभु से कह क्या रहे हैं कि श्रवण सुजस सुनी आयो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुबीर। कि मैं कानों से आपका सुंदर यश सुनकर आया हूं कि प्रभु भव भय के भंजन को हरने वाले और समर्थ हैं। इसलिए हे आर्त के दुख हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हे रघुवीर मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु भंजन भववीर, आप समर्थ हैं, मैं सब प्रकार से असमर्थ हूं। आप भवभीर भंजन है, मैं सभीत हूं। आप आर्तिहरण है, मैं आर्त हूं। आप शरण सुखद हैं और मैं शरण हूं। आप रघुवीर हैं, मैं आपके शत्रु का भाई हूं। आपके दरबार में दीन का आदर है, मैं सब प्रकार से दीन हूं। या नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, असहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक हितम पर नेहा। यानी दशानन आपका विरोधी है, मैं उसका भाई हूं, इसलिए शरण के योग्य नहीं हूं। आप सुर त्राता है, मैं निशाचर सुर विरोधी हूं। कहने का तात्पर्य जो आपके स्नेही है, मैं उन्हीं का विरोधी हूं। और जो आपके विरोधी हैं, उनका मैं स्नेही हूं। आपको धर्म प्रिय है, मुझको पाप प्रिय। सब प्रकार से मैं आपकी शरण के योग्य हूं, किसी प्रकार भी योग्य नहीं।
रही एक बात, वह यह है कि मैंने आपका यह यश सुना कि आप शरण सुखद हैं। कैसा भी कोई पापी हो, आपकी शरण जाने पर आप उसे अवश्य शरण देते हैं कि शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघजे ही लागा। फिर भाव यह भी कि आप भव भीर के भंजन में समर्थ हैं, इसलिए मेरा दुख दूर कीजिए, और शरण सुखद है इसलिए मुझको शरण में रखकर अपने सुयश की रक्षा कीजिए और मुझे शरण का सुख दीजिए। भारी शत्रु से वीर बचाते हैं, भव भारी शत्रु है और आप रघुवीर हैं, इसलिए मुझे शत्रु से बचाइए। भाई मैं निश्चर हूं और आपका प्रण, प्रभु का प्रण है कि निश्चरहीन करो मही, और दूसरे मैं शत्रु का भाई हूं, तीसरे सुरारी हूं और आप सुरत्राता, चौथे मैं तमोगुणी आप सतोगुणी, आपका विरोधी हुआ, इस तरह सब प्रकार से वध योग्य हूं, पर आपका आरती हरण आदि सुख सुयस सुनकर शरण आया हूं। विभीषण जी प्रभु से कहते हैं, चाहे अब वध कीजिए, सुग्रीव के वचन के अनुकूल बांध कर रखिए, चाहे मम पन शरणागत भयहारी, इस विरध को विचार कर अभय कीजिए। भगवान ने जो सुग्रीव से कहा था कि जो सभी थे आवा शरणाई, रखी हूं ताई प्राण की नाई, उस वचन को यहां चरितार्थ किया कि वे सभीत को शरण में रखते हैं और विभीषण सभीत हैं। तो श्रवण सुजस सुनी आयो, किससे सुना? विभीषण जी ने किससे सुना? हनुमान जी महाराज से सुना कि तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने यही तो कहा था, असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर। या तो फिर नारद आदि से सुना। भाई नारद से सुनना कुंभकर्ण के कि कीन्हु प्रभु विरोध ते ही देवक, अशिव बुरंचि सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते तो ही समय निर्वाह। तो इन वाक्यों से यह ध्वनित होता है, यह मालूम होता है विभीषण जी से भी कहा होगा नारद आदि ऋषियों। क्यों? क्योंकि ये तो हरिभक्त ही थे, चाहे दोनों से एक साथ कहा हो चाहे अलग अलग कहा हो। श्री शंकर जी से भी सुना ही है कि राम की शरण जाहि सुदिन न हेरई, जाको नाम कुंभज कलेश सिंधु सोस खिबे को, मेरो कहो मानितात बांधे जिन बेरो, गीतावली में। पर श्री रघुनाथ जी के पास जाने का संकल्प करने के पश्चात शंकर जी ने यह कहा क्या कि मातु पद शीस नाई, तुलसी असीस पाई चले। तो यह सुनना प्रभु के समीप आने के पहले का ही है। अब विभीषण जी के आने पर जो सुग्रीव से प्रभु ने कहा, भाई प्रभु शरणागत वत्सल है, अच्छा विधि शरणागति की है, अच्छा विधि शरणागत की है। आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववर्णम तथा, आत्मनिक्षेप कारपण्ये खट विधा शरणागति। छह विधि शरणागत की है कि राम सत्य संकल्प प्रभु कहकर अपनी अनुकूलता को दिखलाए। दूसरा, सभा काल वश तोड़ कहकर प्रतिकूल का वर्जन द्योतित किया। अब मैं रघुबीर शरण अब जाऊं कहकर रक्षिष्यतीति विश्वास और गोत्रित तो वर्णम कहा, दंडवत करने से आत्मनिवेदन को दिखलाया। निश्चर वंश जन्म कहकर कार्पण्य को सूचित किया। तो इस प्रकार से शरणागत की सब विधि विशेषण विभीषण जी में दिखलाई। परंतु शरणागति वस्तु क्या है? वह यह है कि मैं अपराधों का आलय हूं, अकिंचन हूं, अगतिक हूं, आप ही मेरे
लिए उपाय रूप हो जाए, ऐसी प्रार्थना की बुद्धि ही शरणागति है। भाई प्रभु के सामने विभीषण जी शरणागति का स्वरूप खड़ा किए देते हैं कि सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक हितम पर नेहा, कहकर अपना राक्षसों का आलय होना स्वीकार किया और आरत हरण संबोधन से अपना अकिंचन होना, आर्त होना दर्शाए और त्राही त्राही कहकर अपना अगतिक होना कहा। इसलिए विभीषण जी की शरणागति स्वरूपता ही है। श्रवण सुजस सुनी, विभीषण जी ने कहा कि श्रवण सुजस सुनी आयो प्रभु भंजन भवभीर। तो श्रवण सुजस सुनि से यह ध्वनित तो हुआ कि उन्होंने सुयस का श्रवण, यानी विभीषण जी ने सुयस का श्रवण किया। अब भगवान का सुयस सुनाने वाले संत ही होते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा। इसलिए इससे यह भी सिद्ध हुआ कि विभीषण जी ने सत्संग किया है और आयों से सिद्ध होता है इनकी संत वाक्य में दृढ़ श्रद्धा है। भाई संत के दर्शन से पाप मिटते हैं, उनका संग मोक्ष का मार्ग है और उनसे हरि सुयस सुनने पर सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। कि संत दरस जिमि पातक टरे। और विभीषण जी ने त्रिपुरारि के अवतार हनुमान जी महाराज से ही श्री राम यश सुना, इसलिए विभीषण के सभी मनोरथ पूरे होंगे। तो एक तरह से कहें कि सुंदरकांड वास्तव में अति सुंदर कथाओं का भंडार है। कारण कि सेवा धर्म की पराकाष्ठा हनुमान जी महाराज में और शरणागत धर्म का उत्तम उदाहरण विभीषण जी में मौजूद है। और श्रीमद् भागवत में भी भगवान की वीरदावली कहते हुए उनको शरणागत रक्षक और सेवकों की समस्त आरती और विपत्ति का नाशक कहा। एकादश अध्याय 5 में कि मुझे बार बार यह बात याद आती है, इसी से लिखे देता हूं कि कृष्ण परक ग्रंथ होते हुए भी, भागवत में कृष्ण परक ग्रंथ होते हुए भी इस स्थान पर भागवत में भी श्री रामावतार पर ही विशेषकर कलयुग में विशेष जोर दिया गया है। कारण इसी अवतार में भगवान ने धर्म यानी सत्य, प्रेम यानी शील के द्वंद्वों की पराकाष्ठा दिखाई है और दोनों की मर्यादाओं को हर जगह निभाया है। यह नहीं कि एक को छोड़ भागे हो, मानो उभय भांति का निर्वाह ही इस मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार का मुख्य उद्देश्य है। भागवत में है कि मुझे तो यह प्रतीत होता है भगवान का उद्देश्य अवतार में निर्द्वंद्व का अर्थ यह स्थापित करने का था, किसी एक द्वंद्व में बंधे नहीं किंतु दोनों का एकीकरण करें, द्वंद्व से नकेल तुड़ाकर न भाग जाएं। अब इसके बाद कि अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस अभिषेखा, दिन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा। विभीषण जी को दंडवत करते हुए देखकर प्रभु तुरंत उठते हैं, हर्ष के साथ अपनी भुजाओं से विभीषण जी को हृदय से लगाते हैं। तो भक्तजन इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसास्वादन हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।